स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण करें तो स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर दो तरीके के वर्ण होते हैं, एक तो सघोष होता है और दूसरा अघोष होता है। सघोष वर्ण, दूसरा है अघोष वर्ण। सघोष और अघोष। सघोष वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन होता है, वे सघोष कहलाते हैं। सा मतलब सहित, घोष मतलब नाद, नाद का मतलब आवाज, जिसमें बहुत तेज से आवाज हो, गूंज हो, नाद हो या कंपन होता है, उसे हम कहते हैं सघोष के अंतर्गत आता है। अब ये सघोष वर्ण होते कौन से? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर हम वर्णों की बात करें तो व्यंजनों में अगर बात करें तो व्यंजनों में प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। और इसके साथ साथ अगर हम स्वरों की बात करें तो सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। सभी स्वर आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और इसके साथ साथ यवरल आता है, अंतस्थ व्यंजन भी आता है, य, व, र और ल। ये जो है इस तरीके से आते हैं। अब बात करते हैं कि ये कैसे हम लिखें जो लर्न हो सके। तो पहले तो 345 आपको याद रखना। सभी स्वर हो गए, अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसके साथ साथ में आप देखेंगे सघोष में व्यंजनों की संख्या की बात करें तो का वर्ग में क, ख, ग, घ, इञ। क, ख, ग, घ, इञ यहां लिखते हैं। क, ख, ग, घ, इञ। च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, ह, ब, भ और म। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा, 3, 4, 5 यानी 345 ये सघोष के अंतर्गत आता है। 345 जो है ये किसके अंतर्गत आएगा? सघोष के अंतर्गत। यही बात करते हैं, सघोष में आपको 345 मिलेगा और प्रत्येक वर्ग कह सकते हैं
य र ल व, य र ल और व मिलेगा। इसके साथ साथ में आपको सभी स्वर मिलेंगे, सघोष के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से आपने स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर सघोष वर्ण को समझा। सघोष कौन होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन होता है, वे सघोष वर्ण है जिसमें आवाज तेज होती है। इसी के साथ साथ घोष का अर्थ क्या हुआ? घोष का अर्थ होता है गूंज, नाद, कंपन, तेज कंपन होता है वो। अब यहां देखिए अघोष लिखा हुआ। अघोष का मतलब आ मतलब नहीं, जिसमें कंपन ही ना हो। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन नहीं हो या नहीं होता है, वे अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का, अगर हम इसकी बात करें, पहले तो हमने अघोष की बात की, सघोष की बात की। सघोष में 11 तो स्वर हो गए। इसके बाद 15 जो हैं वो क्या हो गए? वो कह सकते हैं आपके कौन से हो जाएंगे? ये वाले वर्ण हो गए। ये 3 5 15 हो गया, तो 15 हो गए आपके सघोष। इसके साथ साथ में आपके 4 वर्ण हो गए, या व र ल, 4। इनको अगर प्लस कर दिया जाए तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 10 और 2 1 3, 30 हो गई। 30 वर्ण हो गए। इसी के साथ साथ अघोष की बात करते हैं। अघोष में आपको कौन कौन से मिल रहे हैं? 1 2, 1 2 हम इसी में देख लेते हैं। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन नहीं होता है, वे अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा, ये सभी जो हो जाएंगे आपके, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं, इनको हम किस श्रेणी में रखेंगे? अघोष की श्रेणी में रखेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 तो ये हो गए। इसके साथ साथ में आपको क्या मिला? श, श, स, फ, ये वर्ण हो रहे हैं। स तालव्य, सा मूर्धन, सा दंतव्य, और इसके साथ साथ एक वर्ण है फ, फारसी वाला, नीचे बिंदु लगी होगी, ये फ, स स स फ, ये जो है ये अघोष हो गए, फ फारसी। तो इस तरीके से ये हो गए कितने? 10 और ये 4, 14 वर्ण। कितने हो गए? 14 वर्ण हो गए। 10 तो अघोष में ये हो गए, और 4, 10 4 14, तो 14 हो गए अघोष और 30 हो गए सघोष। ये सघोष हो गए, और जबकि ये आपके हो गए अघोष। तो इस तरीके से स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण अगर हम करें तो सघोष और अघोष होता है, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर।